हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। वेलकम बैक के चैनल। स्वागत है आपका आज के समय जहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं एक और नया लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन शॉट। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे कंसेप्ट, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो फटाफट से पेन कॉपी और एनसीईआरटी निकाले और स्टार्ट करते हैं ना बिना किसी देरी के। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा कुछ कमाल की चीजें। कमाल मतलब सर क्या होता है? देखो, कमाल मतलब तुम्हें पहले इंट्रोडक्शन दे दूं चैप्टर के बारे में। देखो, ये इस चैप्टर को हम कहते हैं, तो ये हो गया उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 कह लो। और यहाँ पे ए इज कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ए बी सी जो है ये बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब ए बी सी जो है रियल नंबर होने चाहिए। अच्छा, अगर कोई इक्वेशन अगर इस फॉर्म में दिख रहा है ना, अगर एक्स का स्क्वायर है तो आप उसे क्वाड्रेटिक कहोगे, और एक्स का स्क्वायर रहेगा क्वाड्रेटिक नहीं कहोगे। तो एक्स का क्यूब मतलब आप बेसिकली ये कह सकते हो डिग्री 2 होनी चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि एक्स का स्क्वायर तो है लेकिन इसके आगे कहीं एक्स का क्यूब भी है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसकी डिग्री 3, हाईएस्ट पावर 3 है। हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, 2 से बड़ा कुछ नहीं होना चाहिए, तब आप बोलोगे उसे क्वाड्रेटिक। समझ गए क्या? ये होगा क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या, ध्यान से देखें। इस चैप्टर के अंदर तुम्हें मेनली पढ़ना होगा वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स यही सबसे ज्यादा दिक्कत देंगे तुम्हें, वर्ड प्रॉब्लम्स। और उसके बाद आप ना वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, फिर आप सॉल्यूशन देखोगे ना, सॉल्यूशन या फिर फैक्टराइजिंग कह लो, फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सॉल्यूशन निकालो, आप उसके रूट्स निकालना, जो अल्फा बीटा निकाल सकते। ठीक है, उसके बाद आप एक फॉर्मूला देखोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला कहते हैं सर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है सर? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक्स निकालने का तरीका होता है कि एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाई 2a। ये हो गया होगा काम, समझिए। अब ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसके अलावा और कुछ आता है क्या? पहले एक और मेथड हुआ करता, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं, उसे क्या कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर मेथड, है ना, या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर, या फिर परफेक्ट स्क्वायर मेथड कहते हैं उसे। लेकिन वो चीज सिलेबस से हटा दी गई है, तो फिलहाल उसके बारे में नहीं सोचना। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता जाऊंगा, आपको ध्यान से देख के रहना। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को श्रीधराचार्य जी ने दिया था, श्रीधराचार्य जी ने दिया था। अब ये चीज आप मुझे क्यों बता रहे हो सर? क्योंकि ये चीज बोर्ड एग्जाम में आती है बेटा। श्रीधराचार्य हो ना, इन्होंने ये फॉर्मूला दिया था, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सो वर्ड प्रॉब्लम्स, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और लास्ट में आप एक टॉपिक ऐड कर रहा हूं मैं यहाँ पे, नेचर ऑफ रूट्स। सर नेचर ऑफ रूट्स में क्या होता है? देखो भाई साहब, नेचर ऑफ रूट्स में आपको 3 टॉपिक पढ़ना होगा। आप यहाँ पे जो देख रहे हो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आइटम को अपन डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डी। सो यहाँ पे आपको एक और चीज बता दूं, डिस्क्रिमिनेंट ये क्या है सर? देखो, डिस्क्रिमिनेंट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैपिटल डी से नोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac। इसका फॉर्मूला डायरेक्टली पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में एक बार, डी स्क्वायर प्लस 4ac इज इक्वल टू डी। ये ट्रू है या फॉल्स है? भाई फॉल्स है, माइनस 4ac आता है, समझे? तो ये हो गया आपका माइनस 4ac, और ये ट्रू हो जाएगा। अब ये है आपका बेसिकली पूरा क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होते हैं उनका नेचर डिपेंड करता है इसके ऊपर, कि वो इरेशनल होगा या रैशनल होगा। ठीक है, तो आपको बता दो 3 कंडीशन क्या होते हैं, डी ग्रेटर देन 0, डी इज इक्वल्स टू 0, एंड फाइनली डी लेस देन 0। ठीक है, क्या होता है सर? इसमें होता है सर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट मतलब क्या हुआ? अलग अलग। 2 रियल नंबर आए होंगे, ठीक है, दोनों रियल रूट्स होंगे और अलग अलग होंगे, मतलब एक कुछ और दूसरा कुछ और होगा। डी इज इक्वल टू अगर 0 आ जाती है, आपको मिलेंगे रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, मतलब दोनों के दोनों रूट्स रियल होंगे और इक्वल भी होंगे, मतलब दोनों सेम आए। जैसे अगर अल्फा 5 आया तो बीटा भी 5 आएगा, समझ गए? इसे कहते हैं रियल एंड इक्वल होना। तो सर लास्ट वाले में क्या होगा? लास्ट वाले कंडीशन होती है भाई साहब, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, मतलब इसमें एक भी रूट्स नहीं आएंगे, क्वाड्रेटिक का कोई सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। तो इन सभी टॉपिक में आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये मिलेगा, इस पे बहुत से सवाल आते हैं, बहुत से सवाल आए। ठीक है, अब कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हो तो अपने को सॉल्व करने के बाद ही समझ में आएगा। यहाँ पे आपको वो फॉर्मूले भी छोटे मोटे याद रखिए जो आपने पहले पढ़े। सम ऑफ रूट आपको ध्यान रखना है, अल्फा प्लस बीटा जो है यहाँ पे माइनस बी अपॉन में होगा, फिर अल्फा इंटू बीटा आपको ध्यान रखना है कि हो जाएगा सी अपॉन में, ये चीज आपको याद रखनी है, काम आएगी। हालांकि इसका है ना, ये फॉर्मूले का प्रॉपर डेरिवेशन मैंने करा रखा है 75 डेज वाले लेक्चर, जो 75 डेज वाले मेरे सीरीज है, उस सीरीज में आप देखो चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो वहां पे आपको सर डेरिवेशन तक मैंने बता रखा है ये कैसे आया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए कैसे आया, अल्फा ई टू बीटा सी अपॉन में ए कैसे आएगा, समझ में? अच्छा,
तो सबसे पहला काम कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व कर रहना चाहिए, प्रिपरेशन रहना चाहिए, और फिर लास्ट में अपन पढ़ेंगे आज वर्ड प्रोडक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास पहला सवाल है, फाइंड रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इस पॉलीनोमियल का रूट्स निकालना फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। बेसिक मैथ्स गुजर 2023 से सवाल है, 2023 का। तो आइए करते हैं इसको, धीरे धीरे सवाल करेंगे। 2x² + 7x + 5√2। सर ज्यादा धीरे नहीं हो गया? कोई बात नहीं, देखो क्या करो, पहले वाले को सेम टू सेम छाप दो, लास्ट वाले को भी सेम टू सेम छाप दो। अब इसमें अंडर रूट वाले में सोचना बड़ी बात हो जाती है बच्चों को। सर कैसे तोड़ेंगे, कैसे मालूम पड़ेगा? देखो कैसे मालूम पड़ेगा, आपको बता रहा हूँ कमाल की ट्रिक। आपको ये सोचना है कि बीच में ऐसे दो नंबर रखो जिन्हें जोड़ने पे 7 आ जाए। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि भाई साहब P और Q को जोड़ने पे 7 आना चाहिए, और इनको मल्टीप्लाई करने पे, क्योंकि दो नंबर तो बहुत सौ को जिनको जोड़ने पे 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे भी कुछ आना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? √2 पहला वाला इंटू लास्ट वाला करो। देखो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा? 2, और 2 इंटू 5 कितना आ गया? 10। मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए। अब ऐसे दो नंबर जो जोड़ने पे 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए, कौन से दो नंबर है? 5 और 2। तो चलो यहाँ पर रख देते हैं। पहला नंबर आपका आ जाएगा यहाँ पे 5x, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x। समझ गए? अब ये हो गया आपका, सीधे आपका काम खत्म होता। अब कैसे आगे बढ़ेंगे? अब तो बड़ा आसान है जी। इसको इधर हमने दो पार्ट वाला कर दिया, इसको इधर कर दिया। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ x बाहर आ सकता था, मैंने x को बाहर निकाल दिया। ये क्या बचा? √2x प्लस यहाँ पे 5x था, x बाहर आ गया तो केवल 5 ही बचेगा, और प्लस यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं? देखो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ √2 कॉमन आता है। दोनों में x नहीं है, सिर्फ इसमें x है। इसमें 2 है लेकिन इसमें √2 है। एक काम कीजिए, यहाँ से आप √2 को ले लीजिए कॉमन। तो √2 को जैसे ही आप कॉमन लेंगे, ध्यान रहो ये 2 है, 2 कैसे आता है? √2 का स्क्वायर करने पे 2 आए, तो ये 2 की जगह पे आप अंडर√2 का स्क्वायर देखो, और अंडर√2 का स्क्वायर है ना, आपको पता है 2 = क्या होता है? अंडर√2 का स्क्वायर, यानी अंडर√2 इंटू अंडर√2। अब 2 में से एक √2 बाहर निकाल लिया तो अंदर एक √2 रह जाएगा, x रह जाएगा, और प्लस यहाँ पे √2 बाहर आ गया, जगह बचा के 5। तो ये आपका सेम टू सेम आ गया। अब आप देख पाओगे कि यहाँ पे जो आइटम आया है वही आइटम यहाँ पे आया है। अब आपको आदित्य सर ने सिखाया था, क्या सिखाया था सर? दोनों में जो रूट में ब्रैकेट के अंदर आए ना, वो सेम होना चाहिए। अगर सेम है तुम सही हो, सेम नहीं तुम गलत हो। तो इसको क्या करेंगे, हमें सब कॉमन ले लेंगे। हमने यहाँ पर √2x + 5 को ले लिया कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पे? x + अंडर√2 और = आ गया 0। अब या तो ये 0 है या तो ये 0 है, क्योंकि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 0 तभी आ सकता है जब दोनों में से कोई एक 0 हो। या तो ये 0 या तो ये 0, या फिर दोनों ही 0, क्योंकि 0 × 0 भी 0 आता है ना सर। तो यहाँ से मैंने कर दिया कि √2x + 5 = 0। इसका था √2x = -5 एंड x = -5 अपॉन में √2। ये हो गया आपका पहला वाला। सेकंड कैसे करोगे? अब x + √2 को अगर तुमने =0 कर दिया तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा x = -√2। ये आ गया अल्फा, ये आ गया आपका बीटा, दोनों रूट्स आपके सामने हाजिर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करना है और इससे क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने हैं। आगे बढ़े आप अगला सवाल। If one of the roots of the quadratic equation x² - 4x + m = 0 is 3, then m = 3, true or false? आपको बोला गया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका वन ऑफ द रूट, इसका एक रूट जो है वो 3 है। इसका एक रूट कितना है? 3 है। तो m की वैल्यू 3 आएगी, हाँ या ना, ट्रू है फॉल्स? तो चलिए काम करते चेक करते हैं। अगर इसका एक रूट 3 है तो अगर मैं x की जगह पे 3 रख दूंगा तो ये 0 हो जाना चाहिए। करके देखो। तो पहला हमारा क्वेश्चन था x का स्क्वायर -4x और प्लस m = 0। यहाँ पर रख दिया मैंने 3, तो 3 का स्क्वायर आ गया 9, -4 × 3 प्लस m = 0। भाई साहब 9 का 3 का स्क्वायर 9 होगा ना, मैंने यहाँ पे फालतू का स्क्वायर लगा दिया, बेटा दो ऑलरेडी स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा सर? 9 आ जाएगा। 4 से तो 9 - 12 प्लस m = 0। 9 में से 12 का कितना आएगा? -3, और -3 को यहाँ ना -3 प्लस m = 0, यानी m = +3 आएगा। m = +3 आएगा, लेकिन यहाँ पे तो प्लस से दिया क्या? मुझे लगा माइनस से दिया हुआ है। ये प्लस से दिया हुआ मतलब ये ट्रू है, मतलब ये चीज ट्रू होगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप इसे ट्रू लिखिए और आगे बढ़े। दैट्स ऑल। ठीक है, एक और सवाल आगे बढ़ते हैं सर। एक सवाल और सॉल्व करूंगा, मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, लेकिन बोर्ड्स पे अच्छे नंबर लेके आऊंगा। तो करो भाई। तो ये रहा, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स
और इसका ईयर है स्टैंडर्ड मैथ्स 2024, मतलब बहुत रिसेंट का सवाल है सर। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो मुझे तो दिख रहा है यहाँ पे ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -6 और सी की वैल्यू 3। अब लगाओ क्या लगाना, डिस्क्रिमिनेंट निकालना था। डी इज इक्वल टू क्या होता है सर, बी का स्क्वायर -4ac। यस, हर एक सवाल जो मैं आपको करा रहा हूँ, एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है। क्या यही सवाल आएगा सर? नहीं नहीं, एग्जैक्ट ये नहीं, इसमें नंबर चेंज हो सकते हैं बट सवाल के कंसेप्ट जो है वो यही आएंगे। या तो आपको नेचर ऑफ फ्रूट्स पे सवाल आएंगे, डिस्क्रिमिनेंट पे सवाल आएगा, वर्ड फॉर्म्स आएंगे, यही सारी चीजें आपको आने वाली है। तो अगर आप ये चीजें कर रहे हो तो आपको, आप इन चीजों को कंप्लीट करो, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। बस आपका जो क्वाड्रेटिक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे दरअसल, ठीक है। ध्यान रखना, चीजों को नेग्लेक्ट करने की जरूरत ना पड़े आपको, है ना। तो बी स्क्वायर -4ac। अब बी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी कितना है, -6, तो -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह पे क्या आ जाएगा 2, सी की जगह पे क्या आ जाएगा 3। बस सॉल्व कर लो। तो 6 का स्क्वायर आ गया 36 और 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो ये आ गया -24। 36 -24 कर दो, ये आ जाएगा आपका 12। तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया आपके पास 12। तो करना क्या है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। अब सिर्फ नेचर ऑफ रूट बताना। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है तो इसके नेचर ऑफ रूट क्या होता है, रियल एंड इक्वल। हियर हियर आप लिख दो इन चीजों को, हियर डी ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0, हेंस आप लिखे यहाँ पे हेंस, हेंस 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 इट विल हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। क्या बात समझ गए मोहन प्यारे? ये हो गया रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। और सवाल करें, और सवाल करेंगे। कितने सवाल करने सर अभी? ये 6ठा सवाल है ना, 7 8 9, 3 अभी और बाकी, 3 से और बाकी। तो करते हैं, कौन सी जल्दी अपने को। तो ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको बोला है टू अपोजिट रूट्स, इसके दोनों रूट्स अपोजिट है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अपोजिट का मतलब क्या हुआ, एक 5 और दूसरा -5, एक 6 तो दूसरा -6। आपको याद है ऐसे कुछ कंडीशन बनाई थी, मैंने बताया था कि अगर रूट्स रेसिप्रोकल हो, अल्फा अगर p है और बीटा अगर 1/p है, तो ऐसे केस में जो आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप निकालोगे c/a होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 आ जाएगा। ऐसे केस में जैसे बताया था c इज इक्वल टू, ये था आपका रिलेशन। सर ये तो ये नहीं है, क्योंकि रूट्स इसके रेसिप्रोकल तो नहीं है, ये तो अपोजिट बोला था। एक और केस बताया था मैं, याद कर लो, कि अल्फा अगर p दे रखा हो और बीटा अगर -p दे रखा हो, तो उस केस में आपका b इज इक्वल टू 0 आएगा। ये चीज याद रखना, ठीक है, बहुत यूज होगा। 2024 पर रिसेंटली पूछा गया। तो अगर इसके दोनों रूट्स अपोजिट है तो जो b है वो 0 है। देखो b की जगह पे क्या है -m, तो -m इज इक्वल टू 0 कर दो, यानी m इज इक्वल टू 0 आ गया, बात खत्म। देखते ही आंसर कर लो अगर आपको कंसेप्ट याद हुआ तो, वरना आपकी हालत खराब हो देगा सवाल, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स देन k इज इक्वल। ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट टाइप, इस टाइप के सवाल डेफिनेटली आते। लिखा हुआ है कि इसके जो दोनों रूट्स है वो इक्वल है, तो k की वैल्यू क्या होगी। भाई साहब जरा सोचना कि दोनों रूट्स इक्वल कब होते हैं। अगर दोनों रूट्स इक्वल है, इसका मतलब ये होगा कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सही है, मतलब b स्क्वायर -4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू वो भी 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये है सर कि b स्क्वायर को मैं 4ac इधर लेके आ जाऊं, तो इज इक्वल टू 4ac आ गया। अब b स्क्वायर देखो, a की जगह पे क्या आ गया 3, b की जगह पे क्या आएगा -4√3, और c की जगह पे क्या आ जाएगा आपका k। बस वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू रखने के लिए b की जगह पे रख दिया -4√3, तो -4√3 और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a की जगह पे आ जाएगा 3 और c की जगह पे आ जाएगा आपका k। बस खेल खत्म। तो 4 का स्क्वायर 16 और 16√3 का स्क्वायर 3, 16 से आ गया 48 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू k। अब देखो 4 से काट लो, ये आ जाएगा आपका 12, ठीक है। 3 से काट दो, ये आ जाएगा आपका 4। सो सर k इज इक्वल टू आ गया आपका आंसर, k इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ जाएगा। डन। तो ये इतने आसान आसान सवाल आपने बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं, आप क्या कर रहे हो। अब ये नंबर मुफ्त के हैं, ऐसे लुटा रहे गुजरात पेट्रोल, ऐसे 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 बस लूटना है तुम्हें। इतने आसान आसान सवाल आने वाले हैं, ठीक है। तो देख लो, लिख लो, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं अपन, अगला सवाल करते हैं। A train travels a distance of 480, one of the most important word problems। भाई साहब नोट डाउन कर लेना, आने की संभावना बहुत ज्यादा है, 999 प्लस, ठीक है। तो सर बताओ कैसे करना है। ये है आपका स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम वाला क्वेश्चन, और जब भी स्पीड डिस्टेंस टाइम का सवाल आए, आपको हमेशा टाइम को हीरो बनाना है। अपना टाइम हीरो बनेगा कैसे, तो आपको याद है
डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, पढ़ा होगा डीएसटी, जैसे जीएसटी पढ़ा आपने, जीएसटी वैसे होता है डीएसटी, डी इज इक्वल टू एसटी। तो यहाँ से हम टाइम को बनाएंगे हीरो। तो ए ट्रेन ट्रेवल्स इन डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, तो हमने मान लिया कि डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना आ गया सर, 480 किलोमीटर्स। ये तो दिया हुआ है, मानना क्या सर इसके अंदर, एक काम करो इसको हटाओ, हटाओ इसको, पहले लिखते हैं अपन। आपको बोला क्या गया, फाइंड द, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द, आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर हमने मान लिया। अब हमें पता है भाई साहब डिस्टेंस जो है 480 किलोमीटर है, स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर है, कितना है x kmph किलोमीटर पर आवर। तो टाइम वन आप निकालो, टाइम वन कितना टाइम लगेगा भाई साहब, टाइम होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन द स्पीड, यानी 480 अपॉन में आ जाएगा आपका x, ये हो गया आपका टाइम वन। अब सेकंड केस देखो ना, अब यहां से आप कह सकते हैं सेकंड केस के अंदर ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड केस के अंदर क्या है, सेकंड क्वेश्चन बोला इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, है ना, तो आप यहाँ पे लिख दो केस वन केस टू, केस वन है ना, यहाँ पे लिखो केस टू। भाई साहब केस टू में भी डिस्टेंस तो वही रहेगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर। स्पीड में बदलाव किएगा, देखो स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी स्पीड को 8 किलोमीटर कम किया गया है, जाना उतना ही है लेकिन स्पीड कम कर दी, टाइम ज्यादा लग जाएगा, ध्यान से सोचना। तो यहाँ पे हमें समझना है कि स्पीड इज इक्वल टू जो भी आपकी स्पीड थी x किलोमीटर, 8 किलोमीटर कम कर दो, 8 किलोमीटर पर आवर मैंने लेस कर दिया। अब निकालो टाइम टू, तो सेकंड टाइम आएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी 480 अपॉन में x माइनस 8 पर, ये हो गया आपका t2। अब आपको बोला क्या है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, मतलब अगर आपने टाइम है ना, स्पीड अगर आपने कम बढ़ा दी, स्पीड क्या करिए, इन्हें कम करिए ना, स्पीड कम कर दी तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। अब कितना ज्यादा, 3 घंटे ज्यादा लग रहा है। तो बताओ कौन सी स्पीड ज्यादा है, कौन सा टाइम ज्यादा है, ये वाला फिर ये वाला, स्पीड इसमें कम हुई है ना, यहाँ पे स्पीड कम हो गई है तो टाइम ज्यादा होगा, ये वाला टाइम ज्यादा है, ये वाला टाइम कम है। और कितना ज्यादा है, ये 3 घंटे ज्यादा है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मुझे ये बात तो समझ में आ गई कि भाई सर ये वाला जो टाइम है वो 3 घंटे ज्यादा है। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ अपन करेंगे T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। चलो तो T2 की जगह पे यहाँ पर रख दीजिए भैया 480 अपॉन में x माइनस 8, और माइनस कर दो क्या आ जाएगा, 480 अपॉन में x इज इक्वल टू कर दो P, 480 को ले लो कॉमन, ये आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस 8 डन, और माइनस 1 अपॉन में x इज इक्वल टू आ गया 3, 3 से काट लो, ये आ जाएगा 160 डन। अब इस चीज को अपन आगे लेके यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये हो गया आपका 160। सो 160 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे एल्सियम लेके कितना आ जाएगा x माइनस, इधर आ जाएगा आपका x माइनस 8, सो माइनस x माइनस 8, और क्या है सर, और है आपका अपॉन में मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई कर दो, x का स्क्वायर माइनस 8x, ये आपको मिल गया x का स्क्वायर माइनस 8x और इज इक्वल टू में आ गया 1, क्योंकि सब तो काट दिया था ना 3 1, यहाँ पे इज इक्वल टू 1 आ गया। अब उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 160 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा आपका x माइनस x और माइनस माइनस प्लस 8 और इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 8x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो x कट जाएगा, तो कितना आ गया आपका 160 टाइम्स ऑफ 8 इज इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस 8x। और अच्छा ये पार्ट यहाँ पे खत्म करो। अब तुम इसको एक साइड लेकर सब, तो इसको भी इधर लेके आ गया, तो ये बन गया आपका x का स्क्वायर माइनस 8x और ये वाला पार्ट आ जाएगा माइनस, मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा आपका 1280 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व कैसे करना है सर, सॉल्व कैसे करना है, कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो इसके लिए तुम कर सकते हो एक फॉर्मूले का इस्तेमाल, जो मैंने तुम्हें पहले बहुत सिखाया था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कैसे निकालो, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालो, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू होता है सर b का स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की जगह पे आ जाएगा माइनस 8 और इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे 1 और c की जगह पे आ जाएगा माइनस 1280। सो 8 का स्क्वायर 64 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 1 4, 4 इंटू 0 0, 4 8 जा 32, कैरी बच गया 3, और 4 2 जा 8 और 3 11, कैरी बचा 1, 4 1 जा 4 और 1 हो जाएगा आपका 5, तो 5120। अब जब इसको आगे बढ़ोगे तो ये समथिंग हो जाएगा आपका 5184 डन। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसको लेके आगे बढ़े और इसका सॉल्यूशन निकालें। सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको आगे यूज करना आता है अल्फा और बीटा निकालने के लिए। आपको इस पे वैल्यू है ना कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस डी प्लस अंडर रूट डी,
अपॉन में 2a और बीटा इज इक्वल टू आपको रखना है माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। बस यहाँ पे आपको रख दो, आपको वैल्यू मिल जाएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज तो किया ही होगा। अब एक बार मैं ये चेक कर लूँ कि ये बस वैल्यू सही आई है कि नहीं आई है। तो बी का स्क्वायर अपन कर तो सही रहा, माइनस 8x भी आ जाएगा, यहाँ का कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 1280 एक बार चेक कर ले, ये वाला कैलकुलेशन 64 माइनस 4ac तो 4 इंटू 1 और ac तो 4 इंटू 0 0 4 8 जा 32 तो कैरी बचा 3 4 2 जा 8 3 11 कैरी बचा 1 4 1 जा 4 और 1 आगे 5। बिल्कुल सही कर रहा पर ठीक है, कोई गलती नहीं है, सारी चीजें सही कर दी मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें कि किसका स्क्वायर और बाकी चीजें आप आगे कैलकुलेट करो, आपको आंसर मिल जाए। क्योंकि आपके पास स्पेस नहीं है तो अपन इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो द नेक्स्ट इज द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। अब ये कैसे करेंगे? एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो एक काम करो भैया, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। अब राइट एंगल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है ना, ये एटीट्यूड नहीं एल्टीट्यूड है, इसका जो बेस है राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। मतलब बेस जो है बड़ा है, एल्टीट्यूड 7 नंबर का, मैं हमने ऐसे कर दिया। अब देखो आगे सॉल्व कर, तो मान लिया ठीक है 7 लेस देन इट्स बेस, तो हमने मान लिया कि भाई साहब इसका जो बेस है वो x है, तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, x में से 7 कम कर दो। और फिर आपको V1 है कि हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर का, हाइपोटेन्यूज को मान लेंगे 13 cm। अब बताओ क्या होगा? अरे भाई पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस, पाइथागोरस सर इसे पाइथागोरस क्यों कहते हैं? उनका नाम है ये पाइथागोरस है। तो उनका थ्योरम क्या था? थ्योरम ये था कि आप इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है, कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अगेन AC का स्क्वायर इज 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू AB आपका है x माइनस 7 का स्क्वायर और BC है आपका x का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आपका 169, ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस x का स्क्वायर। सॉल्व करें अपन आप, तो देखो x स्क्वायर आपका 2x हो जाएगा। सो 169 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x का स्क्वायर और माइनस 14x प्लस 49। अब इस चीज को अपन आगे लेके चलते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो इसको भी इधर लेके आ जाओ, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, अच्छा फिर क्या है प्लस 49 और माइनस आ जाएगा आपका 169 माइनस 169। काम से तो समझे कि नहीं समझे? अब देखो बाबू भैया क्या करना है आगे, आगे देखो सब में से आपका करो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, सब आप पहले क्या इज इक्वल टू कर देना 0। अब सब में से देखो 2 को कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर माइनस 14x। अच्छा पहले इसको सॉल्व बना, कितना आ गया 49 169 माइनस कर दिया, ये आ जाएगा समथिंग आपका माइनस 120 आ जाएगा, माइनस 120। ठीक है, यहाँ पर आई ले रहा हूँ मैं। अब 2 ले लिया मैंने कॉमन, तो ये x पर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7x और जो माइनस 120 में से अगर 2 कॉमन दे जाएगा आपका माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये पार्ट डिवाइड हो गया। सो बचा क्या x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। आप देखो फैक्टराइज कर दो, x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 कर दो। अब ये दोनों अलग, ये दोनों अलग, जब यहाँ पे आप देखो x आ गया कॉमन, क्या बचेगा x माइनस 12 और प्लस 5 ले लो कॉमन हो जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सर इसके फैक्टर्स निकालने बड़े आसान थे, आसान भी थे और हमारे पास जगह भी थी। ठीक है, देखो बहुत इजीली आप ट्रैक कर जाओगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट में कॉमन है x माइनस 12, तो निकाल लो x माइनस 12 को और यहाँ बच गया आपके पास x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे निकाल लोगे x माइनस 12 को इज इक्वल टू 0 कर देना, सो x इज इक्वल टू आपको यहाँ से 12 मिल जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू यहाँ पे 12 मिल जाएगा और अगर आप x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 कर दोगे तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू जो है माइनस 5 मिल जाएगी। दैट्स इट, यही आपके 2 रूट्स अल्फा और बीटा। मतलब ट्राइंगल के जो पार्ट्स हैं वो नेगेटिव तक कभी होने से ट्राइंगल के तो क्या होंगे पॉजिटिव, यानी x वैल्यू आएगी 12, मतलब उसका बेस 12 सेंटीमीटर था और 12 माइनस 7 करने पे आपको परपेंडिकुलर जो 5 सेंटीमीटर का मिलेगा। सो दिस आर द रिक्वायर्ड ना, आपके रिक्वायर्ड ट्राइंगल के पार्ट्स है ये उनके साइड्स हैं। डन। चल तो आई होप आपको ये चीजें सारी चीजें समझ में आई होगी और आपको क्वाड्रेटिक समझ में आ गया होगा और आप क्वाड्रेटिक के लिए तैयार होंगे एग्जाम फेस करने के लिए। ठीक, तो इसी के साथ में ये हमारा आखिरी सवाल था, इस साथ में मैथ सेक्शन यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल दैट पढ़ाई करते हैं। ऑल द बेस्ट सभी को, चले बाय।